हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फोरम्स की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफ्रीका के लोग चाइनीज़ लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। आखिर क्या हो गया है अफ्रीका में कि चाइनीज़ के खून के प्यासे बन चुके हैं अफ्रीका की जनता। आज की वीडियो वर्ल्ड फोरम में जानेंगे और अफ्रीकन लोगों ने कैसे सबसे पहले चाइना से पैसे लिया और फिर चाइना को लात मार के अब भगाने पर लग चुके हैं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में एक गोल्ड माइन के पास, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है, बंगई शहर में, यहाँ पे दोस्तों अचानक से अफ्रीका के कुछ लोग आते हैं और 9 चाइनीज़ सिटीजन को गोलियों से भूनकर ख़त्म कर देते हैं। ये लोग कर क्या रहे थे? तो दोस्तों, ये लोग गोल्ड माइन में काम करते हैं। अब जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना ने अफ्रीकन देशों को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए हैं, लेकिन करंट टाइम में ये अफ्रीकन कंट्रीज़ ने हाथ खड़ा कर दिया है और कह दिया कि भाई हम आपके लोन को चुका नहीं पाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हो, जब चाइना लोन देता है तो बड़ी अजीबोगरीब शर्त रखता है। उनमें से एक शर्त ये भी रहता था इनका कि ये लोग अगर आप लोन नहीं दे पाए तो ये गोल्ड माइन को ले लेंगे। अब एक सोने की खदान में कितने ट्रिलियन का गोल्ड रखा हुआ है ये तो हमें नहीं ना मालूम है। तो जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो चाइना की कंपनीज थी, अब धीरे धीरे अफ्रीका पहुँची और इन्होंने गोल्ड माइंस में खनन करना शुरू कर दिया। सरकार ने कह दिया कि भाई देखो, हमारे पास पैसा नहीं है देने को, इसलिए तुम ये गोल्ड माइन ले लो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक देश का कोई पेट्रोल पंप है या फिर पेट्रोल स्टेशन है, वो उस देश के नेता की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश के लोगों की बाप की प्रॉपर्टी है। समझना मेरी बात को, वो देश के लोगों का है, न कि किसी 4-5 साल के आए हुए नेता का है। तो इस प्रकार से वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने सब कुछ चाइना को हैंडओवर करना शुरू कर दिया। चाइना क्या करता था, वहाँ पे जा रहा था, बार बार गोल्ड माइन से खनन करता है और अपने देश में लेके चला जाता है। जिस चीज़ का विरोध अफ्रीका के मिलिटेंट लोग करते हैं, अफ्रीका के अंदर जो आम जनता है, विद्रोही हैं, जिनको अपनी देश की परवाह है, वो लोग कहते हैं कि गो चाइना गो चाइना। वो चाइना को भगाने पे लगे हुए हैं और अफ्रीका वाले इनका लोन भी वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं अफ्रीका के लोग। हालांकि दोस्तों, अफ्रीकन सरकार से चाइनीज़ सरकार ने काफ़ी बार कहा है कि आप हमारे सैनिकों को या फिर बात कर लो या कर्मचारियों को, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। लेकिन जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, वो दुनिया की सबसे गरीब कंट्री है, इनके पास सेना को खिलाने के पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से चाइनीज़ लोगों की सुरक्षा की यहाँ पे जिम्मेदारी लें। लेकिन एक खास बात बताऊँ तो जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी है। कुछ लोग तो बिना खाए मर जाते हैं, जिस वजह से दोस्तों जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है इन गोल्ड माइन में, जो लोग इस गोल्ड माइन को लूटना चाहते हैं, वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और चाइना की सरकार बार बार कहती है कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए। और कई बार यहाँ पे चाइना शायद आने वाले समय में कोशिश करेगा कि यह अफ्रीकन देशों में अपनी मिलिट्री को उतारे। लेकिन एक खास बात बताऊं, अफ्रीकन देशों में पहले से ही यूएन और नाटो की मिलिट्री रहती है, जिस वजह से चाइना की एंट्री नामुमकिन है और आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी डूब सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोन दिए हैं, लेकिन अब यही अफ्रीकन लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं करेंगे और हमारे देश से जो तुम सोना चांदी लेके जा रहे हो वो भी तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। तो करे क्या बेचारा चाइना? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वर्ल्ड अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।